इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर पर छापा मारा, जहां कॉल सेंटर में युवाओं को कॉल कर ठगी का शिकार बनाया जाता था। पुलिस ने कॉल सेंटर सरगना अतुल बोरकर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर की विजयनगर पुलिस को एक युवती ने शिकायत की थी कि ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिस पर विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर द्वारा ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर पर छापामार कार्यवाही कर कॉल सेंटर सरगना अतुल बोरकर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। वहीं सरगना ने पूछताछ में बताया कि एबी रोड स्थित ऑर्बिट मॉल में ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर नाम से ऑफिस बना रखा था, जिसमें युवतियां ड्रीम गर्ल बनकर युवकों को कॉल कर ठगी का शिकार बनाया करती थीं। वहीं अब पुलिस कॉल सेंटर में रजिस्टर सहित कंप्यूटर, हार्ड डिस्क सहित अन्य दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर रही है। हमारे पास एक बालिका ने रिपोर्ट की थी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हुई है, तो उसी प्रकरण की विवेचना में हम वहाँ गए। तो छेड़छाड़ के प्रकरण में तो जो भी जांच है और उसमें जो भी कार्रवाई FIR वगैरह हम करेंगे, और बाकी की ये कॉल सेंटर में क्या काम होता है, जेन्युइन है नहीं है, उसकी ये सब हमारी जांच का विषय है। और उसमें आगे कुछ भी आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वो जगह कॉल सेंटर की तरह काम करती थी, तो वहाँ पे जैसे लोग कॉल करते थे और किसी न किसी विषय में एम्प्लॉयज़ से उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो फ़ोन कॉल के ज़रिए काम करते थे। और क्या डिटेल में बात होती थी, क्या है, उनके बिज़नेस सही है, लाइसेंस है, ये सब इसके विषय में हम जांच कर रहे हैं। और अगर जांच में कुछ भी निकलेगा तो उस पर हम कार्रवाई। कितने लोग थे कैबिनेट में ऑफिस में? आज तो वही अभी जब हमारे जाने के बाद 12-13 लोग थे, एम्प्लॉयज़ हैं, और उनकी लिस्ट वगैरह हम सब चेक कर रहे हैं कि क्या मैटर है, किस विषय में वो काम करते थे और उनके क्या बिजनेस टाइप है, और वो सब होगा। उसमें अगर कुछ कोई भी ऐसी चीज़ निकलेगी जो गलत है तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने अपने प्रिलिमिनरी तौर पर जो आदमी वहाँ पे काम करता है, उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए हैं और उनसे पता चला है कुछ इन्फॉर्मेशन कि कुछ लोग दिल्ली में भी थे, जिनसे टच में वो रहते थे, जिनके साथ वो काम करते हैं। इन सारी बातों की विवेचना हम कर रहे हैं। जनरली ये लड़कियों अब कॉल सेंटर में बुलाते थे लोगों को और कुछ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए लोगों से बात करते थे, कुछ किसी विषय में बात, अपने अलग अलग विषयों में बात होती थी। यही सब हमारी विवेचना का पार्ट है। इसको हम देखते हैं, कुछ भी निकलेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इन सारी चीज़ों की जांच हो रही कि क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते थे, पेटीएम के थ्रू होता था या बैंक के थ्रू होता था, ये सब के रिकॉर्ड्स हम चेक कर रहे हैं। अगर कुछ भी निकलेगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये सब आजकल ऐसी बहुत ऐप्स चलती हैं और बहुत ही मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू कॉलर्स जो हैं या कोई भी जो उस ऐप को यूज़ करता है, उसके थ्रू कुछ भी वो फ़ोन कर सकते हैं। पॉइंट्स के थ्रू उनको कॉल के टाइम पे फ़ोन के पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। इसी सब संबंधित में ये भी शायद यहाँ पे कुछ काम होता था, तो वो सब हम जांच कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। कॉल सेंटर अभी है वहाँ पे ऑर्बिट मॉल की 2nd फ्लोर पे चल रहा है, और जो उनके क्या टाइप्स हैं दिल्ली में और क्या है, वो सब हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है, किस तरह से? फिलहाल पुलिस जो छेड़छाड़ की हमारे पास कंप्लेंट आई थी उसमें हम FIR कर रहे हैं और उसकी जाँच होगी।